महाराज श्री, आज का युवा वर्ग गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो बोले धर्म करने से, व्रत लेने से गुस्सा आता है, इस कारण मुझे बहुत डर लगता है, इस कारण हम लोग धर्म के क्षेत्र में, त्याग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो क्या यह सही है? यदि व्यक्ति धर्म करेगा, त्याग करेगा तो उसके परिणाम तो और भी शांत होंगे, लेकिन युवा वर्ग की धारणा ये हो गई है कि जो जितना प्रतिमा आदि ले लेता है वो उतने ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं। तो ऐसा उसकी धारणा इस प्रकार से क्यों बन गई है, इसके पीछे क्या कारण है? इसको दो तरीके से समझें। पहला तरीका बालक को समझा दें कि धर्म कार्य के बिगड़ने पर क्रोध कर रहा है तो वो क्रोध नहीं माना जाता। जैसा बच्चा गलत कार्य कर रहा है और माँ बाप उसको अक्रोध कर रहे हैं, उससे क्रोध की कोटि में नहीं लाया। गुरु शिष्य गलत कर रहा है, गुरु शिष्य पर क्रोध कर रहे हैं, वो क्रोध की कोटि में नहीं आता। किसी भी व्यक्ति को लाइन में लाने के लिए यदि क्रोध किया जाता है तो क्रोध की कोटि में नहीं आता। इसलिए वह जो व्यक्ति अपने धर्म बिगड़ने पर क्रोध कर रहा है, किसी ने छू लिया, किसी ने उनको भोजन बिगाड़ दिया, तो धर्म के बिगड़ने पर क्रोध आ रहा है, वो क्रोध है ही नहीं, वही क्रोध करना उसका धर्म है। जो धर्म के बिगड़ने पर आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करते हैं वो धर्म की कोटि, धर्मात्मा की कोटि में नहीं आएगा। धर्म के बिगड़ने पर जिसको संक्लेश हो जाए, सामायिक बिगड़ गई, हल्ला गुल्ला कर दिया, यदि क्रोध नहीं आया और वो शांत बैठ गया, बिगड़ गई बिगड़ जान दो, ठीक है कल कर लेंगे, वो ठीक नहीं है। हमारा पूजन पाठ बिगड़ गया, छूट गया, हमारा आहार नहीं कर पाया, आहार अशुद्ध हो गया, तो ये क्रोध नहीं है। धर्म के छूट जाने पर जो संक्लेश होता है, बहुत अच्छा एक उदाहरण ध्यान आ गया, बहुत पुरानी घटना है, लगभग सन 1980 की घटना है, नैनागिरी की। एक महाराज को, छुल्लक जी को अंतराय हुआ, तो एक गृहस्थ बहुत रोया, बहुत रोया, और रोते रोते वहाँ एक पंडित जी बैठे थे। तो बोले भैया काय को रो रहे हो? अपन ने तो आहार देने का भाव किया, सबको दिया, अब महाराज की किस्मत में नहीं लिखा तो अपन क्या करें? हम महाराज की किस्मत में नहीं लिखा तो अपन क्या करें? क्यों आर्त ध्यान कर रहे हो? यहां तक तो अच्छा से चुप रहे कि भाई आपने अपन ने शुद्ध देने का भाव किया, महाराज की किस्मत में नहीं था तो आ गया, ठीक है, सही है, सही। आगे उसने कहा तुम रोकर आर्त ध्यान क्यों कर रहे हो? तब आचार्य ने कहा पंडित जी ये आर्त ध्यान ही इसका धर्म ध्यान है, ये आर्त ध्यान नहीं है। महाराज 24 घंटे बिना जल के रहेंगे, हम 3 बार 4 बार पानी पी रहे हैं, 4 बार खा रहे हैं तो भी गला सूख रहा है, और महाराज ने एक बार भी पानी नहीं पी पाए 24 घंटे, कैसे सामायिक होगी, कैसे प्रतिक्रमण होगा, कैसे निकलेंगे? उसको देखकर किसकी आत्मा कांप रही है। इसके आंसू ये आर्त ध्यान के आंसू नहीं है, ये धर्म ध्यान के आंसू हैं। इस समय ये पुण्य बंद कर रहा है, इसको आर्त ध्यान नहीं कहो। समझो इस बात के लिए, दिख रहा है आर्त ध्यान, रो रहा है, मैं भोजन, उसने भोजन नहीं किया, ये आर्त ध्यान नहीं है, ये धर्म ध्यान है, महाधर्म ध्यान है। क्योंकि वह दान और धर्मात्मा के प्रति प्रतिकूल होने पर, भगवान की चोरी होने पर क्रोध नहीं आवे। नहीं अब चलेगा तो चलेगा, होगा भैया ठीक है, नहीं क्लेश होगा, संक्लेश होगा, ये आर्त ध्यान के अंतर्गत नहीं आएगा। धर्म के निमित्त से किया गया क्लेश, धर्म के निमित्त से किया गया आरंभ, धर्म के निमित्त से किया गया परिग्रह पाप की कोटि में नहीं आता। एक प्रश्न आया, मकान खोदते हैं, नींव खोदते हैं तो आरंभ है, ये दोष है, पर मंदिर की नींव खोदने में एक कटनी के वाले ने प्रश्न किया था रीठी में, तो मैंने कहा भैया तुझे मन में इतनी हिंसा भी आ गई तो तू जल्दी जल्दी कर और तिलवारा घाट में जाके छुल्लक दीक्षा ले ले, क्योंकि अब तू घर में रहने लायक नहीं है। धर्म के निमित्त से मंदिर की जो नींव की जाए, वह आरंभ जो धर्म के लिए किया जाता है, किसी भी जैनागम में उसको पाप की कोटि में नहीं दिया। पाप के लिए, संसार के लिए जो किया जाता है वो आरंभ पाप की, नींव दोनों खुल रही हैं। मकान की नींव खोदना आरंभ है, खोदना आरंभ की कोटि में नहीं है, उस समय वो पुण्य एक से नहीं आता है। इसलिए धर्म के निमित्त से धर्मात्मा जो क्लेश करता है, धर्म छूटने पर क्रोध आदि भाव आता है,
वो अधर्म की कोटि में नहीं है, वह उसका धर्म है। और इसी से जाना जाता है कि इसको धर्म अंतर चेतना से स्वीकार किया, नहीं करने पर देखो इसको कितना क्लेश हो रहा है। ऐसा अब दूसरा पक्ष में समझाना चाहता हूं कि धर्मात्मा लोगों से कहना है, थोड़ा गुस्सा आवा तो पी जाओ, नहीं तो ये छोकरे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। ज़्यादा गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वो देखते हैं कि जैनियों के जितना सोला करें उतने ही घर में क्लेश हो गए। थोड़ा कम क्लेश किया करो, तुम्हारे क्लेश के कारण देखो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं।